पंजाब में है, दिल्ली के जो पुराने वादे थे पहले उन्हें पूरा कर लें वो। बिल्कुल मोदी जी की टू कॉफी केजरीवाल जी हैं। इस वक्त तो किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं है। कहीं मोदी जीत जाए और हम यहाँ से भी हमारा सफाया हो जाए। दौरान ही दावे और आश्वासन का दौर जारी है। दावे और आश्वासन के दौर के बीच ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है कि दिल्ली में सफाई कर्मियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है और दिल्ली में मकान बनाने के लिए ज़रूरी जगह देने की मांग करी है। हम अमर उजाला की टीम इस वक्त दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में आई हो और यहाँ रहने वाले लोगों से बात करेंगे कि क्या वो जो दावे और आश्वासन का दौर चुनावों में दिया जा रहा है उस पर वो क्या विचार रखते हैं और क्या आगामी चुनाव में उनके मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश नाम है। वेद प्रकाश जी, ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव का वक्त है जी और बड़े दावे और आश्वासन किए जा रहे हैं जी। कुछ भरोसा है किसी की गारंटी पे? गारंटी मतलब अपनी पार्टी किसी के दावे पर अपने कांग्रेस के दावे पर है गारंटी कांग्रेस के दावे पर जी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो पक्के मकान देंगे। नहीं, वो सब कुछ दे देंगे लेकिन जो वादे पहले कर रखे हैं उन्हें तो पूरा कर ले वो। उन्हें पूरा हाँ, पंजाब में है, दिल्ली के जो पुराने वादे थे पहले उन्हें पूरा कर ले वो। अच्छा, वो पूरे नहीं हुए? बिजली पानी महिलाओं को जो फ्री यात्रा वो सब तो कह रहे हैं कि मिल रहा है। ये बिजली पानी और ये जो बताया आपने महिलाओं की यात्रा, ये कोई काम नहीं है। जब सैलरी बढ़ जाएगी, अभी देखो मस्टोल कब से बंद है एनडीएमसी में। अगर ये बच्चे नौकरी करते तो इन चीज़ों की फ्री की ज़रूरत ही नहीं है। फ्री की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार साहब, दिल्ली में चुनाव का वक्त है और चुनावी माहौल है। अलग अलग दावे और आश्वासन के दौर के बीच ही पक्के घरों की बात की जा रही है। कौन से पक्के घरों की बात करी जा रही है? देखो, मैं शीला दीक्षित के चरणों में नमन करते हुए मैं आपको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी, केजरीवाल जैसा झूठा आदमी इस धरातल पर नहीं है। बिल्कुल मोदी जी की टू कॉफी केजरीवाल जी हैं। शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली के अंदर शासन करा और क्या नहीं दिया, ये सब चीज़ बना करके तैयार करके वाल्मीकि बस्ती। दिल्ली में दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि घर देंगे। नहीं, कौन सा घर देंगे? कहाँ से देंगे? वो जमीन कहाँ से लाएंगे घर देने के लिए? जमीन के लिए तो उन्होंने जमीन कहाँ से लाएंगे? जमीन कहाँ से लाएंगे? घर देना, कह देना कि मैं घर दे दूंगा, पर जमीन कहाँ से लाएंगे? या तो ये बताइए कि मैं जमीन वहाँ से लाऊंगा, वहाँ कर दूंगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कहना ही है, तो इसीलिए उन्होंने पीएम को पत्र लिखा है कि जमीन हमें दी। नहीं, जमीन कहाँ से देगी? पीएम कहाँ से देगा जमीन? ये बताए ना, जिसने कहा कि मैं मकान दूंगा। मैं बताता हूँ कि कहाँ से देगी कांग्रेस। कांग्रेस के पास में मकान देने का रास्ता, जहाँ जहाँ झुग्गियाँ बनी हुई है हम उनको मकान डबल स्टोरी बना करके देंगे। सर अभी तो कुछ भी नहीं दिया सर उन्होंने। ये तो हमारे सरकारी मकान है बाबूजी। तो ये आप लोग यहाँ पे किराया, मतलब किराया कटता है जी हमारा सैलरी से कटता है? हाँ जी। तो वो यही तो कह रहे हैं कि जब आप लोग रिटायर हो जाते हैं तो मकान नहीं रहता है रिटायरमेंट के दौरान, जब इसीलिए पक्का मकान रिटायर होने में धक्के धक्के पाए थे जी एनडीएमसी में। पूरी फोर्सेज आती है। अच्छा, मतलब 30 साल सेवा करेंगे, 35 साल हम। किस अगर हम ये कहें कि चुनाव में पक्के घरों की वादा जो है सभी की ओर से सर बहुत बढ़िया हो जाएगा गरीब आदमी के लिए। किस पे भरोसा सबसे ज्यादा? सर सही होता है, आपको सबसे ज्यादा भरोसा इसमें आप पार्टी पे ही है। आप पे? हाँ जी, और तो सब पार्टी हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकती। एक कांग्रेस, एक आप पार्टी जो सोचती है गरीब आदमियों के लिए। अब भी उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो पिछले दिनों मकान दिए थे कई। वो सर वो तो यूपी में दिए, दिल्ली में कहाँ दिए सर? दिल्ली में भी कई लोगों को दिए थे, वो कहते हैं। कहाँ पे जी? पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं बड़े साहब, वो सब यूपी में होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ सर। दिल्ली में चुनाव के बीच ही पक्के मकान का दावा जो है वो किया जा रहा है, खासतौर से सफाई कर्मियों को। जी, भरोसा है मिल पाएगा? देखो भरोसे पे दुनिया चलती है जी। नहीं, किस पे ज़्यादा भरोसा आपको लगता है? भरोसा तो भरोसा किस पे करते हैं, किस पार्टी पे या उनके नेताओं पर करते हैं? बीजेपी पे भरोसा है हमारा। बीजेपी पे। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि कल अगर उनकी सरकार बनती है तो जो कर दे उस पर भरोसा है, लेकिन काम तो हो। काम सरकार तो है। दिल्ली में काम नहीं हुए क्या? दिल्ली में काम हुआ है, रही आपकी पार्टी को लेकर जो बिजली के बिल उन्होंने माफ़ करे हैं, पानी फ्री करा, लेडीज़ों की सुविधाएं फ्री करी है, वो बहुत अच्छा करा। उससे बहुत अच्छी बात। पक्के मकान का भी दावा आप कर रहे हैं? पक्के मकान के दावा तो देखो सर, कोई नहीं देता, वादे सब कर लेते हैं। कोई दे नहीं सकता पक्के मकान दे देंगे। नहीं सकता, ये सिर्फ चुनावी एक हाँ, बस सर, पक्के मकान दे देंगे तो सरकार क्या करेगी? ठीक है। आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पक्के मकान का दावा किया जा रहा है। बहुत अच्छा किया गया, बहुत अच्छा किया गया। मिल पाएगा? बहुत अच्छा मिल पाएगा अगर सहमति हो प्रधानमंत्री जी की। देखो,
मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री से ही तो उन्होंने जगह की मांग करी है दिल्ली में। तो मीडिया के माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ कि एक एमएलए या विधायक 5 साल चलाता है, उसको पेंशन भी लागू कर दी जाती है और बंगला भी दे दिया जाता है। हम लोग सफाई कर्मचारी पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, गंद को उठा रहे हैं, आप लोगों को साफ सुथरे में बैठा रहे हैं, तो ये मान्यता हमें भी दी जाए। ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने जो पॉलिसी लागू करी है वो बहुत अच्छा किया, मेरी समझ से तो हम सब भाइयों वाल्मीकि समाज की तरफ से बहुत अच्छा किया। ठीक है, आप बताइए क्या ये जो चुनाव है और वादा किया गया है, ये तो सब पार्टी करती है वादा, तो जब हाथ में आए तो पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता उसमें। नहीं आपने कुछ तो सोच रखा होगा, चुनाव है, चुनाव में वोट भी देना है, भी कुछ वोट देना है, वो तो सबको ही देना है वोट। तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है पूरी, रोजगार नहीं है किसी पे, दिल्ली से काम नहीं है, दिल्ली काम है ही नहीं, दिल्ली में काम। सरकार कहती है वो नहीं करता, वो नहीं करता। मार्शलों को देख लो, मार्शलों की ड्यूटी नहीं हुई अभी तक, वो भी घर में बैठे हैं मार्शल अपने घर पे। उनका चूल्हा कैसे चल रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, कोई सब देखा पार्टी ने किसी ने जाके देखो पार्टी के सब झूठे बातें हैं। लेकिन इन्हीं झूठे वादे और दावों के बीच किसी न किसी को तो चुनना ही है। अब तो गरीब आदमी तो पिसता ही है, ये तो क्या दिल्ली में काम हुए हैं या और बदलाव की उम्मीद? बदलाव तो ये रोजगार होगा जब तो बदलाव होगा, रोजगार है ही नहीं तो फिर कहाँ से बदलाव होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पक्के घरों का जो है आश्वासन किया है सफाई कर्मियों को। उम्मीद है कि मिल पाएगा? नहीं उम्मीद है। क्या वजह है? वजह क्या, पहले भी जो उनको वोट दिया था तो कोई उसका निकला तो है नहीं, कोई ऐसा कोई कि उनका कोई वायदा सच्चा निकला हो। और रही बात अगर बीजेपी की, बीजेपी का भी हमें कुछ ऐसा वो नहीं दिखाई देता कि भाई वो जीतने के बाद कुछ करेगी। तो किस पे भरोसा है? कांग्रेस पे? इस वक्त तो किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं है। किसी पे भरोसा ही नहीं रह गया? हाँ, क्यों नहीं रह गया? क्योंकि कितनी बार आदमी बर्दाश्त करेगा झूठ का। केजरीवाल जी ने, आपको शायद मालूम होगा, केजरीवाल जी ने जब कोरोना काल चल रहा था तो उन्होंने घोषणा की थी कि जिन घर से सरकारी एम्प्लॉइज की ऑन ड्यूटी डेथ होती है कोरोना काल से, उसके बच्चे को जॉब दी जाएगी। अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। 1 करोड़ की भी घोषणा की थी कि जिनके घर में किसी भी कोरोना काल में किसी भी बंदे की डेथ होती है तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, वो भी नहीं मिला। खुद मेरी वाइफ की डेथ हुई थी। अच्छा। ऑन ड्यूटी मिला नहीं अभी तक कुछ भी नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है। आपकी पत्नी का? अंजू देवी। कहाँ काम करती थी वो? NDMC। घर का वादा किया जा रहा है, क्या भरोसा है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ तो भरोसा होगा किसी पे? हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी उम्मीद नहीं है कि मिल पाएगा। कुछ नहीं मिल पाएगा, 10 सालों में नहीं मिला तब क्या मिला। चुनाव है, पक्के घर का आश्वासन जो है किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि दिल्ली में सरकार बनने पर सफाई कर्मियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। दिए जाएंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, जब से परदादा दादा से किराया कट रहा है तो कुछ तो सुविधा होनी चाहिए ना। अच्छा। है कि नहीं? और जो ये बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं बेचारे, अच्छा, इनको भी तो कुछ रोजगार मिलना चाहिए। है, झाड़ू तो हमारे बच्चे लगा नहीं सकते जब हमने इतना पैसा लगाया था पढ़ाई लिखाई में। यही हमारा इंटरव्यू है। दिल्ली में कुछ काम हुआ है महिलाओं के लिए? आप हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली क्योंकि हम सरकारी गवर्नमेंट नौकरी है। बस में तो फ्री मिलता होगा? बस में, हाँ बस में तो मिलता है। बस में मिल जाता है, बाकी उसे और कुछ? बाकी को और कुछ नहीं। ठीक है, ये बताइए, दिल्ली में चुनाव है, पक्के घर का आश्वासन आप लोगों को किया गया है? हमारे तो पक्के कि हमें तो सरकारी क्वार्टर मिले हुए हैं ना। नहीं तो ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ये तो फिर बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब आप लोगों को खाली करना पड़ता होगा। खाली तो करना पड़ेगा। वही बात तो है कि खाली ना करना पड़े, आप लोगों को पक्के मकान दिए जाए क्योंकि बड़ी सुविधा होती है आप लोगों को। पक्के मकान तो दे ही नहीं सकती सरकार, इसीलिए तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तो पक्का मकान देंगे कैसे? अभी बताइए, अब हमारे बच्चे ग्रेजुएट हुए पड़े, आप बताइए। तो ये डर कुछ भी नहीं है इधर करो। हमें तो ये डर लग रहा है कि कहीं मोदी जीत जाए और हम यहाँ से भी हमारा सफाया हो जाए। डर? हाँ। ये डर किसने बताया आप लोग? हमारे को समझ नहीं है क्या, हम लिखे पढ़े नहीं है क्या? ये दिल्ली में चुनाव है। हाँ। और पक्के घर का आश्वासन जो है आप लोगों को किया जा रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कौन करेगा? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। अच्छा, कहाँ से, कहाँ पे? वो कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, इसके लिए उन्होंने जमीन के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अच्छा,
तो उम्मीद है बहुत मिलेगा अच्छी बात है भाई। मिलेगा कि ऐसे ही बस खाली भाई चुनाव? मिलना चाहिए, वैसे तो जब केजरीवाल कहता है तो मिलना चाहिए, है ना? केजरीवाल कहते हैं तो मिलना चाहिए। भाई हमारे झुग्गीन दिल्ली का में कुछ काम हुए हैं आपके? हाँ हुए, काम हुए आप हमारे झुग्गीन पे पानी लगवाया केजरीवाल ने, भाई जो बात है ना भाई? पानी हाँ? आता है? और हमारे झुग्गियों में नंबर डलवाए, बिजली आती? बिजली भी आती है प्राइवेट चोरी से। आप बताइए क्या नाम है माता जी? ये क्वार्टर अपने नाम कर देंगे। नहीं यही तो बात है कि अभी जो क्वार्टर है ये आप लोग रहते हैं इसमें, क्या है ये रिटायरमेंट के बाद खाली करने पड़ते हैं? हाँ खाली करने पड़ते तो बड़ी असुविधा होती है, तो वो असुविधा ना हो इसके लिए वो पक्के मकान का दावा कर रहे हैं। अच्छा, तो उम्मीद है कि मिलेगा कि बस खाली चुनावी वादा है? भाई चुनाव जीत जाएगा जभी तो मिलेगा। चुनाव जीत जाएंगे तभी मिलेगा। और क्या तो? आप सहमत हैं इस बात से? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमत। मिलेगा? हाँ क्वार्टर वालों को क्या नाम है, अगर क्या नाम है, ये नाम करने चाहिए, यही नाम हो जाए, हम दिल्ली से नाम करेगा हमारा, हाँ करेंगे। नहीं केजरीवाल जीत जाएगा तो क्या पता करवा दे क्वार्टर कि केजरीवाल से कि अगर वो जीतेंगे तो ऐसा कर हाँ हाँ आप इधर आइए। आप माता जी बताइए क्या उम्मीद? भैया मुझे तो उम्मीद कुछ भी ना दिख रही, तो नहीं उम्मीद नहीं है आम आदमी पार्टी से? आप वो तो खैर है आएगा। आएगा? हाँ भैया, एक काम करवा देना, केजरीवाल जीत जाए तो जो हमारी पुरानी पेंशन है ना, एक तो वो खुलवा देना, और हमारे बच्चों का जो जैसे सेक्शन मिलती थी वैसे रोजी रोटी खुलवा देना। ठीक है। में अमर उजाला की टीम ने जाना कि किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से पक्के मकान का जो दावा और आश्वासन किया गया उस पर लोग क्या सोचते हैं। लोगों ने बताया कि अगर उनको पक्के घर मिलते हैं तो बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद काफ़ी तकलीफ होती है और जो पैसा वो बचता है वो पूरी जीविका चलाने में ही खर्च हो जाता है। तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये सिर्फ एक कोरा आश्वासन है जो राजनीतिक पार्टियों की ओर से हर चुनाव में किया जाता है। इससे पहले भी इस तरह के वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं किए जा सके। बहरहाल दिल्ली में 5 फरवरी को क्या होगा ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी, और ये जो मतदाता हैं यही तय करेंगे कि उनका विधायक कौन होगा और उनकी सरकार कौन होगी। दिल्ली से अमर उजाला के लिए मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।